आज की जो वीडियो है आपके जीवन में एक निर्णायक मोड़ लेकर के आ सकती है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि शनि ग्रह हमारी लाइफ में कितना महत्व रखते हैं। और शनि ग्रह जब हमारे को शुभ रिजल्ट देते हैं तो निश्चित तौर पर रंग से राजा बनाते हैं, और जब बर्बाद करने पे आते हैं तो इंसान बस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शनि ग्रह का बैठना, शनि ग्रह का देखना, शनि ग्रह का उठना, शनि ग्रह का चलना, शनि ग्रह का उल्टा चलना, शनि ग्रह का सीधा चलना, हर शनि की एक गतिविधि, हर शनि की चाल, शनि की हर एक छोटी छोटी पहलू हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव और परिवर्तन लेकर के आता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को पूरा और अंत तक सुनेंगे। मैं दोस्तों आपको ये बताने के लिए आया हूं कि शनि ग्रह जो कि वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार अब स्वयं राशि के कुंभ राशि में फल देना शुरू कर चुके हैं। अब वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि पिछले साल 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में तो आ गए थे, पर आने के बाद वो मूल त्रिकोण राशि का फल दे रहे थे, क्योंकि हर ग्रह की एक राशि होती है मूल त्रिकोण, जिसमें उस ग्रह को बल मिलता है। तो शनि की मूल त्रिकोण कुंभ होती है। लोगों ने वीडियो भी बनाई, डाली कि अब स्वयं राशि के शनि हो चुके हैं, अब आपको ये देंगे, वो देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे, पर नहीं दिया। कुछ को दिया भी वो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग था, पर वाकई शनि स्वयं राशि का होकर रिजल्ट नहीं दे रहे थे। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, शनि दे रहे थे आपको मूल त्रिकोण राशि का रिजल्ट। शनि दे रहे थे आपको फर्स्ट 20 डिग्रीज में मूल त्रिकोण का फल, 0 से 20। जैसे ही इन्होंने 20 डिग्री को पार किया तो वो स्वयं राशि के हो गए, कुंभ राशि में अब अपना फल देने लगे, और उनका जो फल है वो 30% कम हो गया। क्योंकि कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम फल आपको प्रदान करता है, जितने डिग्री तक वो उच्च का होता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर जब कोई ग्रह मूल त्रिकोण में होता है तो फिर वो अपने फल और बढ़िया करता है, उच्च राशि के ही समान देता है। और जब कोई ग्रह स्वयं राशि का होता है तो उसका रिजल्ट 30% कम हो जाता है। तो यहाँ पर अब शनि स्वयं राशि के हो गए हैं। इस समय वर्तमान में शनि की डिग्री 22 है, यानी कि 20 को पार कर चुके हैं अप्रैल मिड 2024 में। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये समझना है आपको। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, जहाँ भी वो बैठते हैं वहाँ से तीसरा, वहाँ से सप्तम और वहाँ से दसम राशियों को प्रभावित करते हैं। अब शनि कुंभ में चल रहे हैं तो तीसरी दृष्टि मेष राशि पर है, जो कि नीच राशि भी है मेष शनि की। सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर है, जो कि शत्रु की राशि है, और दसम दृष्टि है वृश्चिक राशि पर, वो भी सेनापति मंगल की है और शनि के शत्रु हैं। अब शनि ग्रह की इन तीनों की तीनों दृष्टियों में जो पापत्व समाया हुआ है, यानी कि जो बुरा फल समाया हुआ है, वो कम हो जाएगा। अब कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि शनि खुद जहाँ बैठे हैं वहाँ पर वो अब रिजल्ट कम दे रहे हैं, क्योंकि स्वग्रही हैं। आ गया होगा समझ में अच्छे से कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और मैं ज्योतिष को प्रैक्टिकली जोड़ करके आपको भविष्य बताने की कोशिश करता हूँ, और अब मैं आपको हर एक परत को गहराई से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोई भी वीडियो आप उठा करके देख लीजिएगा, पूरे चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूँ कि एक इतना सा भी मैटर आपको नहीं मिल सकता कि मेरा कहीं से कोई कॉपी किया हुआ हो या किसी की वीडियो को सुन के मैंने डाला हो। हाँ, ये ज़रूर मेरे को गर्व का अनुभूति प्राप्त होती है कि मैं इतने सारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल हैं जो मेरी वीडियोस को सुन के कंटेंट क्रिएट करते हैं और तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से डालते हैं, और ऐसे एक नहीं अनेक हमारे पास हमारे स्टाफ के द्वारा इन्फॉर्मेशन आती रहती है, मैं देखता भी हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले रिजल्ट कि सिंह राशि वालों के जीवन में इस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये जो फल है आज का, ये एप्लीकेबल अभी तो 29 जून 2024 तक मैं कर रहा हूँ। उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको फर्दर आगे की इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब 29 जून मैंने इसलिए बोला है क्योंकि 29 तारीख को शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे, यानी कि जो सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं डिग्री के लिए, वो धीरे धीरे पीछे आने शुरू हो जाएंगे। तो सिंह राशि के जो जीवन है
उसमें एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि जो शनि ग्रह स्वयं आपकी राशि को, शत्रु राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, जिसके कारण आपको स्ट्रेस, मानसिक तनाव, कार्यों में देरी, रुकावटें आना, ऐसी जो स्थिति इन्होंने बनाई है उसमें एक मेजर रिलीफ आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से। यानी कि महत्वपूर्ण फल है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको समझना होगा। पहली चीज़ आप अब महसूस भी करेंगे आगे आने वाले दिनों में। दूसरी बात आपके लिए जो रहेगी वो ये कि शनि जो आपके भाग्य में अभी रुकावटें ला रहा है, रुकावट ऐसा नहीं है कि दूर हो जाएंगी, रुकावटें तो अभी भी रहेंगी, बट 30% रुकावट हट जाएगी। यानी कि अगर आप प्रयास अभी बढ़ा देते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने कहा कि 30% का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आपके पिता के साथ बिल्कुल संबंध अच्छे नहीं है और एकदम बोलचाल बंद है, बिल्कुल बात नहीं होती, तो इतना हो जाएगा कि बोलचाल चालू हो जाएगी, काम की, सिर्फ काम चलाऊ हो जाएगी। स्मूथ रिलेशन नहीं होगा पर काम चलाऊ तो हो जाएगी। आप मेरा अर्थ समझ गए होंगे। आपको कमर दर्द रहता है तो आपका कमर दर्द ठीक होने लगेगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके अलावा शनि ग्रह जो आपकी माता के स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे थे, शनि ग्रह जो आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद से संबंधित चीज़ों को क्रय विक्रय करने में रुकावट लेकर के आ रहे थे, उस चीज़ में भी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा। इस बात को लेकर के भी मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। यानी कि सिंह राशि को इन चीज़ों में रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा, स्वयं का दाम्पत्य जीवन, पर्सनल लाइफ, वो घर भी आपका पहले के कंपैरेटिवली मजबूत होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा तुला राशि के विषय में, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और शनि के मित्र भी हैं। तो आपको जो मेजर रिलीफ मिल रहा है, एक तो वो पर्सनल लाइफ में मिल रहा है, व्यापारिक पार्टनर से मिलेगा 29 जून 2024 तक। और साथ में दैनिक इनकम जो है वो भी आपकी 20-25% अब बढ़ सकती है। अगर आप घाटे में चल रहे हैं तो 25%, 30% गेनिंग पोजीशन में आ जाओगे, ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ। इसके अलावा शनि ग्रह आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अभी थोड़ा सा विलंबकारी परिस्थितियाँ बनाएंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। अगर पहले आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो अब कम होगा। ये मैं कह सकता हूँ कि आपके संतान के साथ रिलेशन जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से बेटर हो जाएंगे। पेट से संबंधित विकार थोड़े से दूर होंगे, ये भी मैं आपसे कहूँगा। और जो लाभ है उसमें अगर बुरा प्रभाव ज़्यादा महसूस हो रहा था तो वो लाभ अब थोड़ा सा सेफ होने लगेगा। और बड़े भाई बहनों के साथ में जो कलह कलेश ज़्यादा चल रहे थे उसमें आपको कुछ रिलीफ बिल्कुल मिलेगा। और पारिवारिक मतभेद जो बढ़े हुए थे उसमें भी मिलेगा। और जो धन की स्थिति गड़बड़ हो रखी थी उसमें भी आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा। यानी कि कुछ आपका हाथ खुलेगा, कुछ आपके पास रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा भी आएगा, ऐसा आपकी राशि कहती है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कन्या राशि के विषय में। आपसे इतना ही कहूँगा कि आपकी राशि के स्वामी तो बुध हैं, अभी फ़िलहाल तो अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे, बट 29 जून तक का रिजल्ट आप ज़रूर सुन लीजिए कि शनि ग्रह एक तो आपको अगर मृत्युतुल्य कष्ट वाली स्थिति में आपके घर में, परिवार में कोई कन्या राशि का चल रहा है तो ये है कि एक रिलीफ बनेगा। दूसरी चीज़, रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, ये जो चीज़ें हैं ये अब कम हावी होंगी। यानी कि इनसे रिलेटेड कष्ट में भी आपके कमी देखने को मिलेगी। कोई नए कर्जे से आप बच जाएंगे, ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। साथ में ये भी कहूँगा कि खर्चों पर भी नियंत्रणकारी परिस्थितियाँ बनेंगी। कोई बड़ा दंड, किसी बड़े दंड से, राजदंड से आप बच जाएंगे। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों के साथ, मित्रगणों के साथ, या आपको गले से संबंधित विकार चल रहा है तो उसमें भी एक मेजर रिलीफ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आपसे बात करूंगा वृश्चिक राशि के बारे में, और ये कह सकता हूं कि आपकी राशि पर ही एक बड़ा रिजल्ट मिलेगा। जो एक मानसिक तनाव, स्ट्रेस, सर में भारीपन रहना, सर दर्द रहना, ऐसी जो परिस्थितियां बनी हुई थी उनमें आपको एक बड़ा रिलीफ आ जाएगा। इसके अलावा आपको जो रोग, चोट, शत्रु बाधा वाले घर से भी मुक्ति मिलेगी, यानी कि ये घर भी आपका सुरक्षित होगा। और साथ में आपको कैरियर में जो बहुत हर्डल्स आ रहे थे,
काफ़ी ज़्यादा मेहनत तपस्या आपको करनी पड़ रही थी, उसमें भी आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो ये आपके लिए आपके जीवन में घटित होते हुए नज़र आ रहे हैं। और माता का जो स्वास्थ्य है वो कंपैरेटिवली पहले के थोड़ा बेटर होगा। अगर उनको गले छाती से रिलेटेड बीमारियां चल रही हैं तो उनको रिलीफ आएगा। ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रख लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।